दोस्तों आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों यह बहुत ही आसान चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक के बारे में जान लेते हैं, तो उसके बाद हम प्रश्नावली 7.1 शुरू करेंगे। दोस्तों निर्देशांक तल पर किसी बिंदु को कैसे हम दर्शाते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर मैंने एक बिंदु को दर्शाया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है जो पड़ी हुई लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है यानी खड़ी हुई लाइन है। तो यहाँ पे मैंने एक बिंदु P दर्शाया हुआ है। तो बिंदु P में सबसे पहले आएगा x का निर्देशांक, यानी उस बिंदु की y एक्सिस से कितनी दूरी है। ठीक है, तो उसके बाद आएगा y का निर्देशांक, यानी उस बिंदु की x एक्सिस से कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को निर्देशांक तल में दर्शाते हैं, यानी पहले आएगा x का निर्देशांक, बाद में आएगा y का निर्देशांक। तो दोस्तों अब हम निर्देशांक तल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक निर्देशांक तल बना दिया है जिसमें ये पड़ी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, x अक्ष है, और जो ये वर्टिकल लाइन है खड़ी हुई लाइन है ये y एक्स है, इसको बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस मिलते हैं वहां पर होती है दोनों की वैल्यू 0, इसको बोलते हैं केंद्र यानी ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, केंद्र बिंदु से इस तरफ x एक्सिस पर हर एक मान पॉजिटिव होते हैं 2, 3, और इस बिंदु से इस तरफ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से y एक्सिस पर इस बिंदु से ऊपर y एक्सिस पर हर एक मान पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, और इस बिंदु से नीचे y एक्सिस पर हर एक मान नेगेटिव होता है -1, -2, -3। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और दूसरे में y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। तो सबसे पहले आता है x और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव x नेगेटिव। तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी पहले x आता है बाद में y, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों आपने ये जान लिया कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y, दूसरे में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्देशांक तल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो आपको मिल चुकी है। अब जान लेते हैं दूरी सूत्र के बारे में, जिसके ऊपर प्रश्नावली 7.1 पूरी तरह से बेस्ड है। तो दोस्तों आइए दूरी सूत्र के बारे में जान लेते हैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका उपयोग हम करते हैं निर्देशांक तल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। निर्देशांक तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है P x1 y1, दूसरा बिंदु है Q x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी होगी PQ रेखा यानी लाइन। ठीक है, तो PQ को निकालने के लिए
हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का वर्गमूल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। इसका उपयोग करके हम प्रश्नावली 7.1 के सवाल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को याद कर लें और इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम प्रश्नावली 7.1 का पहले सवाल का पहला पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले सवाल का पहला पार्ट है, पहला बिंदु है 2,3, दूसरा बिंदु है 4,1। तो यहाँ पर P23 पहला बिंदु है और Q41 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें PQ निकालना है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पर x1 क्या है, हमारे पास 2 है, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। y1 क्या है, 3 है, x2 क्या है, 4 है, और y2 क्या है हमारे पास 1, ठीक है। हम जानते हैं PQ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर PQ क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो कि है दूरी सूत्र जो हमने अभी सीखा था, ये देखो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस दूरी सूत्र में x1 y1 x2 y2 का मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x2 क्या है, 4 माइनस x1 क्या है, 2 है हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 माइनस y1 कितना है, 3 इसका स्क्वायर, और पूरे का हमारे पास क्या है, वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया, कितने बचा हमारे पास, 2 बच गया। तो 2 का स्क्वायर जमा 1 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, इसका स्क्वायर, और पूरे का हमारे पास क्या है, वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर करके आएगा 4, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 और 4 8, तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में 8, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 जोड़ी जहां पे भी बनती है तो वो बाहर आ जाती है वर्गमूल से, तो ये क्या बन जाएगा, 2 वर्गमूल 2 मात्रक। तो यहाँ पे हमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, मात्रक। तो ये दूरी कितनी आई, P और Q के बीच में 2 वर्गमूल 2 मात्रक, ठीक है। दोस्तों चलिए पहले सवाल के दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पर P-5 7 है और Q क्या है, -1 3 है, ठीक है। ये क्या है, दूरी सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 का मान रख देंगे इस दूरी सूत्र के अंदर।
तो x2 क्या है -1, ठीक है, और x1 है -5, तो माइनस ये माइनस आ गया, फिर x1 क्या है -5 आ गया पूरे का स्क्वायर, ठीक है। x2 रखा पहले -1, फिर ये वाला माइनस आ गया, ठीक है, फिर क्या रखा हमने x1 यानी -5। अब y2 कितना है 3 है, ये देखो 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है, दोनों का मान रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे और पूरे का क्या है वर्गमूल है, ठीक है। PQ बराबर, अब यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस की माइनस के साथ गुना होके, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर और पूरे का हमारे पास क्या है वर्गमूल। अब 5 में से 1 गया, कितना बच गया 4 का स्क्वायर प्लस, दोस्तों यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 4 गुना में 4 क्या होता है 16, ठीक है, पूरे का वर्गमूल। तो ये हमारे पास आएगा 4 चौके 16 जमा 16, ये बन जाएगा वर्गमूल में 32। अब 32 के गुणनखंड एक बार निकाल लेते हैं, 16 2 8 16, 4 2 चौके 8, 2 दूनी, तो जहां पे जोड़ी बनी हुई है उसको बाहर निकाल लेंगे, 1 2, तो 2 दूनी 4, इसको लिख देंगे ऐसे 2 गुना में 2, 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जोड़ी बाहर आ जाएगी, ये जोड़ी बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो 2 1 बाहर आ गया, ये वाला 2 और फिर ये वाला 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 मात्रक, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना आसान है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू रखनी है और आपके पास उत्तर आ जाता है। दोस्तों चलिए हम पहले सवाल का तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर P क्या है A, B और Q क्या है -A -B। दोस्तों यहाँ पर x1 ये है A और y1 ये है B, x2 क्या है -A और y2 क्या है -B। तो PQ क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने दूरी सूत्र लिख दिया है, अब हमें क्या करना है, इसमें x1 y1 x2 y2 का मान रख देना है। तो x2 क्या है हमारे पास -A, ये देखो, ठीक है, और x1 क्या है हमारे पास A है, ये माइनस आ गया फिर A आ गया पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास -B, ये देखो, और y1 क्या है +B, ये माइनस आ गया और फिर +B लिखा गया पूरे का स्क्वायर और ये वर्गमूल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, माइनस का A और माइनस का A यानी क्या हो जाएगा -2A, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का B और माइनस का B -2B का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का हमारे पास क्या है वर्गमूल। अब हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और A का स्क्वायर क्या बन जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और B का स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 4 को अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे बच जाएगा A स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा B स्क्वायर, 4 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और पूरे का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 2 होता है, ठीक है, तो 4 का वर्गमूल क्या बना हमारे पास 2, ये बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मात्रक,
तो ये आपके पास P और Q के बीच की, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों, पहले सवाल के तीनों पार्ट कितनी आसानी से हमने कर लिए। सिर्फ आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।